लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि मैं क्यों कहता हूं मैंने एक नया मार्ग खोजा है। मैं क्यों उसके विषय से समझाता हूं। मैं क्यों कहता हूं पुराने मार्ग बंद हो चुके हैं। प्रश्न सही है, जिज्ञासा सार्थक है, होना भी चाहिए। तभी तो तुम्हें समझ आएगा, तभी तो तुम मान पाओगे कि तुम्हें भी शायद नए मार्ग पर चलना है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम पृथ्वी की एक परिक्रमा करो, तो बताओ तुम कैसे आरंभ करोगे, कहां से आरंभ करोगे। तो तुम यही तो कहोगे कि जहां, जिस देश में, जिस शहर में तुम रहते हो, वो वहीं से आरंभ होगी। और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा चाहे प्लेन से करो, चाहे जैसे करके, तुम उसी स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम हो, जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा देश है, जो तुम्हारी स्थिति है। तो तुम कहोगे परिक्रमा पूरी हो गई। बिल्कुल सही, वो परिक्रमा वहीं से आरंभ होगी जहां तुम खड़े हो। अब मैं तुम्हें पूछता हूं कि क्या तुमसे पहले किसी ने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की। तो तुम कहोगे कि बहुतों ने की होगी। तो तुम उनके रास्ते पर क्यों नहीं चले। तो तुम कहोगे ये तो मूर्खता की बात होगी। जो जहां खड़ा है वहीं से उसका मार्ग आरंभ हो जाता है और वहीं पहुंचकर समाप्त हो जाता है। अगर किसी और को भी ये परिक्रमा करनी हो, तो क्या उसे दौड़कर अपने देश को छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहिए। तुम कहोगे नहीं, वो वहीं से कर सकता है। हां, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा घर का सदस्य परिक्रमा करने चाहे, तो तुम कहोगे मेरे पास आ जाए, हम इकट्ठे कर लेंगे। तकरीबन एक ही तो जगह खड़े हैं। बिल्कुल यही होता है जब तक कोई बुद्ध होता है। तुम उस बुद्ध के साथ वो परिक्रमा कर सकते हो, वो धर्म का मार्ग तय कर सकते हो, वो बुद्धत्व के मार्ग को अपने छोटे छोटे चरणों से नाप सकते हो। और बुद्ध के जाने के बाद तो तुम्हें एक नया ही मार्ग खोजना पड़ेगा। चाहे तुम खोजो, चाहे कोई नया बुद्ध आकर खोजेगा। बिल्कुल इसी प्रकार ध्यान से देखना। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, सभी तो अपने अपने मार्ग से पहुंचे। हां, इन बुद्धों की उंगली उस समय जिसने पकड़ ली जब ये विद्यमान थे, तो वो उंगली पकड़ने वाले भी पहुंच गए, लेकिन उनके जाने के बाद नहीं पहुंचा जा सकता। सत्य का मार्ग, बुद्धत्व का मार्ग हमेशा ही नया होता है। तुम जहां खड़े हो वहीं से आरंभ होता है। धर्म, सत्य, बुद्धत्व कोई मैराथन नहीं है
कि सभी एक पंक्ति में लग जाओ। तुम हमेशा ही नए से डरते हो। जीवन भी तो तुम्हारे लिए नया था और मृत्यु भी तुम्हारे लिए नई ही होगी। तुम नए से डरते हो, इसीलिए तुम मृत्यु से भी डरते हो। इसीलिए तुम नए धर्म से डरते हो। जीवन के, तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे सारे मार्ग तुम्हारे लिए नए ही होते हैं। तुम भयभीत मत होना। नए में एक जीवंतता होती है। नए में एक आत्मा होती है। तुम अगर उस सत्य को पाना चाहते हो, बुद्धत्व को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो नया स्वीकारना ही होगा, वरना मृत धर्मों के मार्गों पर चले जाओ। तुम आंख खोलकर देखो, आज तक एक ने भी पाया वो धर्म, वो सत्य है जो तुम्हारे मार्ग के बुद्धों ने पाया। हिंदू आंख खोलकर देखें, जिस स्थिति पर कृष्ण पहुंच गए, क्या एक भी पहुंच पाया? हां, पंडित पुरोहितों ने शास्त्र बहुत रच दिए। पहले कमी थी क्या शास्त्रों की? और रच दिए तुमने। लेकिन उस कृष्ण की स्थिति तक एक भी पहुंच पाया? जिस स्थिति तक बुद्ध पहुंचे, क्या बुद्ध के जाने के बाद कोई पहुंच पाया? जिस स्थिति को नानक ने पाया, जिस मस्ती को, जिस धर्म को, जिस दीवानेपन को, जिस प्रेम के हृदय को नानक ने पाया, क्या बाद में कोई पहुंच पाया? नहीं। बुद्धत्व का मार्ग, सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, अपना स्वयं का, निज का नया ही होता है। अगर इसे मान लोगे तो शायद तुम्हारे जीवन में सत्य घटित हो जाए, तुम्हें धर्म मिल जाए, तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, तुम मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का, स्वर्ग का, वैकुंठ का यहीं जीते जी अनुभव कर लो, वरना ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा। फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। कई बच्चे स्कूल में जाकर समझते हैं और कई बच्चे रटते हैं और कई ऐसे ही स्कूल से बाहर आ जाते हैं। पास तीनों हो जाते हैं, लेकिन मजा किसे आता है? उस शिक्षा के ज्ञान को, आनंद जीवन भर कौन ले पाता है? जिसने समझा या जिसने रटा, या जो ना समझा ना रटा केवल पास हो गया? ये तुम स्वयं जानो, तुम्हें कैसा धर्म चाहिए। मेरा तो मार्ग तुम्हें समझाकर, मुक्त कर कर तुम्हें वापस इसी संसार में भेज देने का है, क्योंकि यही जीवन सुख है और जीवन भी यही है, यही है और यही है। इसके बाद स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक, देवलोक, जन्नत, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। इसी जीवन को स्वर्ग बना लो। इसी जीवन में, इसी धरा पर परमात्मा को उतार लो, अपने भीतर उतार लो, फिर यही जीवन उत्सव बन जाएगा।